देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। आज अखिलेश यादव के बदलाव पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। आक्रोश में आए अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियों को खड़ा करने वाले हैं, इस मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं अखिलेश यादव फिलहाल अपनी ही पार्टी में विद्रोह का सामना कर रहे हैं। पहले शिवपाल यादव, फिर आजम खान और उसके बाद ना जाने कितने ही मुस्लिम नेता जो अखिलेश यादव से खफा हो चुके हैं। कई नेता तो ऐसे हैं जो पार्टी से किनारा भी कर चुके हैं, कई ऐसे हैं जो अपने पद से इस्तीफा देकर फिलहाल अखिलेश यादव पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो अखिलेश को लेकर सपा के भीतर जो माहौल है वो काफी ज्यादा गंभीर बन चुका है और इस गंभीर माहौल के बीच में अखिलेश यादव अपनी पार्टी में आई दरार को भरने का काम नहीं कर रहे, बल्कि अखिलेश यादव बीजेपी के सामने, योगी सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष बनने की कवायद में जुट चुके हैं। अखिलेश यादव जहां भी जा रहे हैं, सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जनता की मांगों को लेकर योगी सरकार से जवाब मांग रहे हैं और एक बार फिर से यही हुआ है। विधानसभा चुनाव की हार, एमएलसी चुनाव की करारी हार, पार्टी में बिखराव, आपसी टकराव से हटकर अखिलेश यादव आजम खान को लेकर, शिवपाल यादव को लेकर, अपर्णा यादव को लेकर बात ना करते हुए बिजली कटौती के मुद्दे पर किस तरह योगी आदित्यनाथ को घेरते हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं, कैसे बिजली कटौती को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हालात हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बत्ती गुल होती जा रही है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव के सवाल जो भाजपा के लिए मुसीबत बन सकते हैं, क्या कहते हैं, सुनिए जरा। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव और उसके बाद आए एमएलसी चुनाव के नतीजों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जिस तरह से सपा हारी है, उससे काफी ज्यादा हताश अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद एमएलसी चुनाव में जीत का दावा लगातार कर रहे थे, लेकिन एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो गया। सपा की इतनी बुरी हालत के बाद कई तरह के सवाल अखिलेश यादव पर उठने लगे हैं। हालांकि आपको बता दें, इन सवालों का जवाब देने से हटकर अखिलेश यादव सिर्फ एक मजबूत विपक्षी नेता की भूमिका को अदा करने में लगे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जितने भी विवाद चल रहे हैं, उन सबको लेकर अखिलेश यादव राज्य की योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राज्य की योगी सरकार को लगातार सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है बिजली के मुद्दे को लेकर, बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर निशाना साधा है और योगी सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने इस दौरान योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को नाकाम सरकार कह दिया। अखिलेश का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर, बुलडोजर के मुद्दे पर क्या कुछ कहना है अखिलेश यादव का, सुनिए जरा। रोज़ा अफ्तारी की बहुत बधाई। और लखनऊ की तहजीब में ये जो गंगा जमनी तहजीब है, जिसमें किसी धर्म को मानने वाले लोग हैं एक बार इकट्ठे हो जाते हैं, जहां ये हमारे मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है, वो आज के बैठते हैं, रोज़ा अफ्तारी कराते हैं, वहीं उनके मित्र सहयोगी साथी आते हैं। यही हमारी देश की, समाज की और खासकर लखनऊ की पहचाने के सब मिलकर के रहते हैं। यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस तहजीब को और आगे बढ़ाएं, आने वाली पीढ़ी भी मिलकर के रहे, एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे का साथ दे, दुख तकलीफ परेशानी में एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दें। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी हमेशा रोजा इफ्तार की दावत करती है, अब की बार नहीं। ये सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने। अगली बार कराऊंगा और इस बार इसलिए नहीं हुआ,
सरकार ने पार्टी कार्यालय के सामने पता नहीं क्यों रोजा अफ्तारी के समय सीवर लाइन डालने का फैसला लिया। ये सरकार ही ऐसी है, ये सरकार ऐसी है। अगर कोई अच्छा काम करना चाहेगा उस काम को न होने के लिए कोई तरीका ढूंढेगा। इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने सीवर लाइन डाली जा रही है। हालांकि पूरी गंगा से लेकर के जितनी भी नदियां हैं सब गंदी पड़ी हैं, लेकिन इन्हें याद तब आई जब समाजवादी पार्टी के कार्यालय में रोजा अफ्तार होता है। उसी समय इनको याद आया कि सीवर लाइन यहाँ पे खुद नहीं है। ऊर्जा मंत्री अभी पिछली सरकार की गलती से कहते हैं कि बिजली संकट में पिछली बार सरकार ने की थी। मंत्री जी भूल गए, हो सकता है बिजली चली गई हो इसलिए भूल गए हो। जो कारखाने उन्होंने लिखे हैं अपने ट्वीट में, तीनों के तीनों कारखाने समाजवादी सरकार के बनवाए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, अगर इसने कोशिश की होती कि बिजली के लग रहे कारखाने पूरे हो जाएं, कोयला समय पर पहुंच जाए, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को इस संकट से, इस परेशानी से नहीं जूझना पड़ता। सोचिए, छोटे बच्चे हैं, माताएं बहनें घरों में हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, किस तकलीफ में रह रहे हैं। और कब बिजली आएगी और कब चली जाएगी, इन मंत्रियों के कार्यक्रमों में भी बिजली चली जा रही है। इसलिए बिजली का संकट पैदा किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मुझे याद है, मैंने कल भी कहा, फिर मैं दोहराता हूँ बात को, मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूँ एक बार। मुझे याद है जिस समय यहाँ के लखनऊ के बड़े नेता लालजी टंडन जी वो लेकर के आए थे श्याम देव राव चौधरी, जो बनारस के विधायक थे, वो पिछले कई दिनों से धरने पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक वाराणसी में 24 घंटे बिजली नहीं आएगी तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। मुझे उस समय के जिलाधिकारी ने बताया, मैंने उन विधायक जी को और उस समय लालजी टंडन जी को बुलाया और कहा कि आज ही के दिन से वाराणसी में 24 घंटे बिजली होगी। लेकिन मैंने उनसे एक वादा करवाया था, और वादा ये करवाया था कि उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ जाए। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की जनता ने जब दो बार दिल्ली की सरकार बनवाई, एक बार फिर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मौका मिल गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर के भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा नहीं बढ़ा पाए। अगर इन्होंने तैयारी की होती बिजली खरीदने की तो शायद उत्तर प्रदेश को अंधेरे में नहीं रहना पड़ता। लाउड स्पीकर को लेकर थपथपा रही है प्रदेश सरकार और कह रही है कि हमने आपके संलग्न से सब कुछ ठीक किया और सभी लोगों से बराबर बैलेंस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाला दल नहीं है। याद कीजिए, उन्होंने वैध अवैध की बात की थी स्लॉटर हाउस को लेकर के, लेकिन एक्सपोर्ट में नंबर 1 कर दिया देश को। ये जो लाउड स्पीकर वाली जानबूझ करके लेकर के आए हैं, वो जानते हैं कि अगर बेरोजगारी की बात करेंगे और बेरोजगारी के आंकड़े देने पड़ेंगे तो बेरोजगारी के आंकड़े नहीं है। आज भी नौजवान लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने जाकर के अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। सोचो, उन्हें लाठी खानी पड़ी। और यही नहीं, पिछले 5 साल में न जाने कितने नौजवानों को लाठी खानी पड़ी, लाठी खा करके अपमानित होना पड़ा। और आज कई नौजवान ऐसे हैं जो सुनने में मिलता है और खबरें आती हैं कि वो आत्महत्या तक कर रहे हैं। इसलिए सरकार जानबूझ करके लाउड स्पीकर में बहस छेड़ना चाहती है। और ये कोई आदेश आज का नहीं है, पहले से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, ये सरकार बताए कि जिन अधिकारियों के उपस्थिति में ये सब उल्लंघन हुआ है नियमों का, उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई सरकार करेगी। सर, भाजपा सांसद साक्षी महाराज कल वो सीतापुर गए, सीतापुर में उन्होंने कहा कि मायावती उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीजेपी की वजह से जिंदा है और बीजेपी की बहुत सहायता करी 2022 विधानसभा चुनाव में मायावती ने। वो बात हो चुकी है और बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट थी, उस इंटरनल रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी ने उनका साथ दिया। अखिलेश सर, क्राइम अभी एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर आप एक आंकड़े के हिसाब से क्या कहेंगे उसके लिए, क्योंकि वो अभी है और क्या आपको लगता है कि 2 हफ्ते हो रही है लगातार। ये हमारे दाएं वाले साथी ने आपका सवाल भुलवा दिया। असल में क्राइम की बात कर रहे हैं, आप लगातार ट्वीट कर रहे हैं अपराधनामा 2, 3, 4, वो डेटा लगातार इंक्रीज कर रहा है। देखिए, पिछले 5 साल में भी कानून व्यवस्था खराब थी, लेकिन उन्होंने प्रचार के माध्यम से वो बात को दबा दिया। आंकड़े कभी सरकार ने पेश नहीं किए। जो आंकड़े दिल्ली की सरकार के पास हैं, उसमें कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब है उत्तर प्रदेश की। और आज तो देखने को मिल रही है, कब किसकी हत्या हो जाए, कहाँ डबल मर्डर हो जाए,
कहाँ खेती को लेकर के, जमीन को लेकर के ये हो जाए। इसीलिए कानून व्यवस्था पर बहस न हो, लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उस पर बहस न हो, इसीलिए सरकार ये बुलडोजर चला रही है। और सवाल बुलडोजर का अगर है तो वो दल देख करके, जाति देख करके और ये देख करके कि मुसलमान का है इसलिए बुलडोजर चलेगा। अखिलेश सर, जो ओम प्रकाश राजभर है उन्होंने दावा किया है वो आजम खान जी से मिलने जाएंगे। तो क्या देखिए, स्टैंड क्लियर है कुछ इसको लेकर, क्योंकि बहुत से सवाल है। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, समाजवादी पार्टी आदरणीय आजम खान साहब के साथ है।